Hello students, a very good evening to all of you. So till the previous video we have discussed about the Boyle's law and इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं about the next gas law as Charles law. So the next law that we are starting with is a Charles law. Alright. अब चार्ल्स लॉ जो है इसने भी स्टेटमेंट दी भाई, हमने पिछले जो बॉयल्स लॉ है उसमें डिस्कस किया कि जो वॉल्यूम था दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेयर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस। ये हमने डिस्कस किया था भाई। वहां पर भी हमने क्या कहा था कि हमें कोई ना कोई एक पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दो के बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना पड़ेगा। और सिमिलरली अब हम चार्ल्स लॉ में क्या कहेंगे भाई, ये स्टेटमेंट थी बॉयल्स लॉ की जो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की। अब आइए चार्ल्स लॉ के ऊपर। भाई फैक्टर तो तीन ही है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और प्रेशर की हम बात कर चुके हैं। सो इन दिस लॉ व्हाट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस? वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहां पर हम बात करेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड ऑब्वियसली हमें तीसरी चीज को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। चलिए, तो लॉ क्या कहता है दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, volume is directly proportional to the absolute temperature. Volume is directly proportional to absolute temperature. भाई यहां पर जो वॉल्यूम है that will be directly proportional to absolute temperature, but in a condition when pressure is constant. भाई अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है सिर्फ तब, यानी हम प्रेशर को नहीं देख रहे, प्रेशर को हमने पहले ही कांस्टेंट कर दिया, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हियर स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर व्हेन मेजर्ड इन केल्विन। व्हेन मेजर्ड इन केल्विन उसको हम कह देते हैं कि दैट टेम्परेचर इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑलराइट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की एक वैल्यू भी थी जो क्या थी भाई? 0 केल्विन। अगर आपको पहली ही वीडियो याद हो वहां पर हमने डिस्कस किया था 0 केल्विन, और 0 केल्विन की वैल्यू है -273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो तो ये वाला टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहां पर जाकर के जो गैसेस हैं वो अपनी मोशन बिल्कुल खत्म कर देती हैं। उस टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने तब ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस मूवमेंट करनी या कोलिजन्स करनी स्टार्ट कर देगी। तो यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने ये कह दिया सिर्फ कि वॉल्यूम जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर मैथमेटिकली देखें सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन। ये टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन स्केल में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। ये टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन स्केल में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको हर स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट दी होगी उसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा। बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला में डिग्री सेल्सियस पुट कर देते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का गलत हो जाता है। द थिंग इज ये एब्सोल्यूट स्केल से देखा गया। एब्सोल्यूट स्केल होता है केल्विन का स्केल और ये टेम्परेचर हमेशा किस में रहेंगे? केल्विन में। दिस टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इन केल्विन। एंड ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि केल्विन इज द SI यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। केल्विन ही SI यूनिट्स हैं भाई टेम्परेचर की। टेम्परेचर की SI यूनिट्स भी केल्विन ही है। सो हम SI यूनिट्स लेके चल रहे, या याद रख लीजिए हमेशा ही केल्विन लेना है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब इसी चीज को देखो, चार्ल्स लॉ ने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट।
जब प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तब वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, यानी कि ये जो चीज है वो कह रही, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन क्या चीज, प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। अभी हमने देखा अगर प्रेशर चेंज हो गया तब भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लेकिन हमने कोई भी एक चीज को अगर दो के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो तीसरी चीज को हमें कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, ताकि मैं सिर्फ उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता करता हूं। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, इसी चीज को देखो, अगर टेम्परेचर मैंने बहुत कम कर दिया और मैं उसको इस एब्सोल्यूट जीरो पर ले गया, मैं उसको एब्सोल्यूट जीरो पर ले गया, भाई ऐसा टेम्परेचर जो कि केल्विन में है और इसकी वैल्यू जीरो है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब हमने किसमें मेजर कर रहे हैं, केल्विन में, और जीरो का मतलब जीरो, तो टेम्परेचर क्या आ गया, जीरो केल्विन। ऐसा टेम्परेचर जो कि केल्विन में मेजर हो रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर भी अगर जीरो हो गया यानी जीरो केल्विन हो गया, तो उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम की बात क्या होगी भाई, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, अब टेम्परेचर मैंने बहुत थोड़ा कर दिया, माइनस में ले गया 273, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो, और इसी को हम -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो सिर्फ इसका केल्विन स्केल में नाम पड़ा, इसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखा तो आंसर क्या आ गया, -273। अच्छा, इतने ठंडा टेम्परेचर वेरी वेरी रिड्यूस हो गया तो वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाएगा। भाई टेम्परेचर बहुत कम तो वॉल्यूम भी बहुत कम, वॉल्यूम कम होने का मतलब है उसने स्पेस कम घेरी, दैट मैटर हैज ऑक्यूपाइड वेरी लेस स्पेस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंटेनर में वो गैस बिल्कुल बेस के ऊपर बैठ गई। क्या आप ये अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि गैस बैठ गई, गैस की जो टेंडेंसी होती है वो तो फैलने की होती है, लेकिन ऐसा भी टेम्परेचर है जहां पर गैसेस अपने आप को सॉलिड की तरह सेटल कर लेंगी नीचे को, लेकिन ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि केल्विन में मेजर हो रहा, जीरो उसकी वैल्यू है, जीरो केल्विन। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें हैं जो चार्ल्स लॉ ने कही। अच्छा, चार्ल्स लॉ की एक स्टेटमेंट थोड़ी सी और भी है, वो अगर हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से देखने हैं तो एक जो स्टेटमेंट है वो और भी है। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट दूसरी क्या कहती है, दैट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, भाई ये तो हमने पहले देना ही है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस will increase or decrease by 1/273 times, 1/273 times its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature। भाई वो क्या कह रहे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एक फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 1/273 टाइम्स गैस का वॉल्यूम जितना था एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। हमने 1 डिग्री सेल्सियस सपोज बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा 1/273 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो स्टेटमेंट भी वही कह रही है, लेकिन इसमें ये जो चीज आ गई कि थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, वो हम देख रहे कैसा है। अच्छा, अब देखो ये वाला वॉल्यूम जो कि हमें पता करना है, इसको मैंने ले लिया कैपिटल V of a dry gas will increase or decrease by 1/273 times its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। भाई वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने मान लिया V0। एक गैस है
जिसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर है V नॉट, और मुझे इसका किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है, वो वॉल्यूम मैंने ले लिया V। जिस टेम्परेचर पे मैंने मेजर करना है वो मैंने टेम्परेचर ले लिया T डिग्री सेल्सियस। यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कहा है, मैंने कहा चलो T डिग्री पर हमने टेम्परेचर ले गए, तो मैं एक्सप्रेशन लिखता। दोबारा से समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम है V नॉट, मैं देखना चाह रहा हूं उसका वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वो T डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा वो मैंने ले लिया कैपिटल V। और ये सारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1/273 ये किस तरीके से एक इक्वेशन में एडजस्ट होगा वो देख रहे हैं। अच्छा जी, ये वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा अब बाय वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, बाय वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा भाई, अगर मैं कहूं इट इंक्रीजेस बाय तो पहले में दूसरी चीज ऐड होती है, अगर डिक्रीजेस तो पहले में दूसरी चीज माइनस होती है। अच्छा, तो वो कह रहे इनिशियल से V नॉट से, चलो मैं मान के चल रहा इंक्रीज हो गया, मैं मान के चल रहा इंक्रीज हो गया, सो V नॉट जो उसका पहले था, चलिए V नॉट जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर था उसमें इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई देखो, पहला था उसका वॉल्यूम V नॉट और उसमें मैंने 1/273 इंक्रीज कर दिया, जो स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने इंक्रीज कर दिया। यही चीज तो हमने पिछले जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनमें की थी, पहले उसका वॉल्यूम ये, फिर मैंने 1/273 टाइम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो ये चीज आ गई। फॉर T डिग्री सेल्सियस तो मैंने इस चीज को T के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। भाई अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता तो T की वैल्यू 1 आ जाती है, 2 डिग्री सेल्सियस 2 आ गई, 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर 3 आ जाता। अब उसने क्या कहा, हमने जो माना कि मैं चाह रहा हूं T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो गया, तो मैंने भाई यहां पर अगर 1 होता तो 1 आ जाता, 2 होता 2 आ जाता, 3 डिग्री होता 3 आ जाता, यहां पर क्या है T डिग्री, तो क्या आ गया T। भाई क्या आ गया यहां पर T। अच्छा जी, चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बस V इक्वल्स टू V नॉट हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बचा 1 प्लस T/273, 1 प्लस T/273। भाई V नॉट को बाहर ले आए, ऑलराइट, यहां पर अंदर हमने एलसीएम ले लिया 273, ये आ गया 273 प्लस T V। अच्छा, अब मुझे बताओ T हमने लिया डिग्री सेल्सियस में, फिर हमने उसमें 273 ऐड कर दिया, तो क्या ये टेम्परेचर अब केल्विन स्केल में नहीं चला जाएगा? यही तो कन्वर्जन फैक्टर है। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, उसमें 273 ऐड कर दो तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में। तो मैं क्या कर रहा नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद V इक्वल्स टू V नॉट इंटू T प्लस 273 को मैं कैपिटल T लिख रहा, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों एब्सोल्यूट? अब ये टेम्परेचर किस में आ गया? केल्विन में, डिवाइडेड बाय 273। अच्छा, इसी चीज को दोबारा से देखो, V इक्वल्स टू V नॉट में 273 बाहर ले आया इनटू T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, क्या उस गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा? भाई टेम्परेचर भी नहीं बदल रहे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस हमने मार्क कर दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा, प्रेशर भी नहीं बदल रहा, तो क्या वॉल्यूम बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इट मींस V नॉट क्या हो गया भाई? कांस्टेंट। V नॉट क्या हो गया? कांस्टेंट। 273 एक नंबर ही है, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट आ गई। V नॉट बाय 273, ये पूरी टर्म क्या आ गई भाई? कांस्टेंट K, यहां पर पुट कर दो। V इक्वल्स टू इस पूरी टर्म की जगह पर K और आ गया T। अब इस K को इस इक्वल टू में डाल दीजिए, K को कांस्टेंट को इक्वल टू में डालते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया इनटू T। सो यहां से भी तो वही चीज निकल के आई कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है ये? इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड हुआ है, तो जाकर के हमें ये कैपिटल T मिला है, एंड दिस कैपिटल T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि मेजर होता है इन केल्विन। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अकेला टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट।
प्रेशर क्या रहना चाहिए भाई इसका, कांस्टेंट, तभी ये चीज क्या होगी पॉसिबल, देन ओनली दिस थिंग विल बी पॉसिबल। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आ गया था हमारे पास स्टेप। चलिए तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस चीज को। चलिए देखते हैं किस तरीके से। भाई इसने भी ये स्टेटमेंट दी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट, और हमें पता है ये है फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस। अभी हमने मॉइस्ट वाला नहीं किया, अभी ड्राई गैस ही चल रही है। सो इट इज फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए अब देखिए, अब मैं T को इसकी साइड पर ले आया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट K। यानी कि यहां पर V बाय T, यानी V और T की रेशो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर पिछली बार का याद हो तो हमने कहा था प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। यहां पर V और T की रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो कांस्टेंट रहेगी। पिछले लॉ में उनका मल्टीप्लीकेशन यानी उनका प्रोडक्ट क्या रहा था भाई, कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर उनका प्रोडक्ट और यहां पर इनकी रेशो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। अच्छा जी, चलिए तो मैंने कहा कि हमारे पास प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है, प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि वो क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने पहले गैस का वॉल्यूम देखा V1 एट टेम्परेचर T1। ऑलराइट, गैस का वॉल्यूम है V1 एट टेम्परेचर T1। मैंने कुछ करके टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने कुछ ऐसा किया कि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम भी चेंज होकर के आ गया V2, इसका वॉल्यूम भी चेंज होकर के क्या आ गया, V2। अब इनकी रेशो लीजिए V1 बाई T1, ये भी कुछ वैल्यू आई। इनकी रेशो लीजिए V2 बाई T2, ये भी कुछ वैल्यू आई। देखने को आपको हमेशा ये मिलेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि इनकी रेशो क्या रहती है, कांस्टेंट। क्योंकि ये हमें लॉ ही बता रहा कि इन दोनों की रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट। कब, जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, तो इनकी रेशो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऑलराइट, अच्छा जी, तो यानी कि इस लॉ में मैं कह सकता V1 बाई T1 रहेगा इक्वल्स टू V2 बाई T2 इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले केस में क्या था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और यहां पर क्या है, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। यहां प्रोडक्ट कांस्टेंट थी, यहां पर रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऑलराइट, यहां पर रेशो क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। ऑलराइट, चलिए अब हम इनका डिस्कस करते हैं बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी, यहां पर भी डिस्कस करते। भाई वो चीज हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब है वो बहुत जल्दी जल्दी मोशन में आ जाएंगे पार्टिकल्स, और बहुत ज्यादा कोलिजन्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, अब आप मुझे ये कोशिश कीजिए, अच्छा मेरे पास ये गैस है, इस कंटेनर में पड़ी है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, लेट अस से रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। भाई प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, अब मुझे आप ये बात बताइए, यहां पर मैंने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख दिया, इसके ऊपर मैंने पिस्टन के साथ प्रेशर जो है वो रख दिया कांस्टेंट। ऑलराइट, ये याद रखिएगा, पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहां पर आपने अब टेम्परेचर बढ़ा के 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा के आपने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये तेजी से कोलाइड करने शुरू करेंगे। अच्छा, इसने इसके ऊपर कोलाइड किया, इसने इसके ऊपर, सभी जाने एक दूसरे को और वॉल्स की ओर प्रेशर लगाना शुरू किया। तो देखने को ये मिलेगा कि ये जो पिस्टन है, भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन अब ये पिस्टन जो है ये ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा। दिस पिस्टन विल स्टार्ट टू राइज, ये ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा।
ये मूव करेगा भाई ऊपर को, यानी कि इतना डिस्टेंस ये ऊपर को मूव कर गया। अगर ये इतना डिस्टेंस ऊपर को मूव किया तो उसने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम गैस का भी बढ़ जाएगा, यानी कि अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर भी उतना ही और यहां पर भी उतना ही, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ गैस कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट कंडीशन क्या है, प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, वो फटाफट से इस पिस्टन को, इस अरेंजमेंट को ऊपर को पुश करने लग गए। ये ऊपर को पुश किया, जिसकी वजह से इसने राइज करना शुरू किया। राइज का मतलब इसने अपनी जगह बनाई, जगह बनाने का मतलब इसने वॉल्यूम जो है वो क्या कर दिया, इंक्रीज। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास अबाउट कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑलराइट, by this we have completed all the theoretical portion of the Charles law. In the next part we will now discuss about the numericals. All right students, so let us now discuss with the numerical part of the Charles law. तो चार्ल्स लॉ ने हमें ये बताया कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गिवन की प्रेशर क्या रहे हमारे पास, कांस्टेंट। दूसरी बात उसने ये बताई हमें कि रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी जब मर्जी किसी भी टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो देखोगे तो क्या रहेगी, सेम, लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अच्छा, इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज एसटीपी। अब एसटीपी इज द एब्रीविएशन फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उन्होंने क्या कहा, एसटीपी। एसटीपी एक कंडीशन है जहां से हम हर एक गैसेस को क्या करते हैं, जहां से हम एक गैस को दूसरी गैस के साथ कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की हर गैस की वैल्यू वहीं से स्टार्ट करनी है और उसी प्रेशर के ऊपर। ऑलराइट, तो सभी गैसेस का कंपैरिजन करना इजी हो जाता है अगर हमें उनकी इनिशियल कंडीशन पता हो। तो हमने सभी की इनिशियल कंडीशन क्या रख ली, सेम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास, 760 mm ऑफ Hg। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज हैं। ऑलराइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273, और प्रेशर है हमारे पास 760 mm ऑफ Hg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके न्यूमेरिकल करने चार्ल्स लॉ के। हमें सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूला जो है उनकी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। वो कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दे दिया उन्होंने 15 डिग्री, लेकिन हमें ये किस में लेना है टेम्परेचर, भाई केल्विन में हमेशा एब्सोल्यूट। तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कीजिए तो आपके पास कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, केल्विन का। तो ये हमारे पास आ गया 288 केल्विन। वो कह रहे हैं कि इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 100 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर टेम्परेचर ये है तो वॉल्यूम ये है, तो बताइए हम क्या रखें इसका टेम्परेचर। सेम प्रेशर है ऑब्वियसली, क्योंकि हम चार्ल्स लॉ का कर रहे हैं तो प्रेशर सेम है। सो दैट इट occupies the volume of 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहते हैं कि क्या टेम्परेचर रखें कि उसका वॉल्यूम हो जाए 125 सेंटीमीटर क्यूब। भाई स्टेटमेंट क्लियर है, इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, तो बताइए इतना वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे होगा। पहले तो वैसे ही हम गैस लगाते हैं। चलिए, टेम्परेचर पहले क्या है 288, अब वाला टेम्परेचर हमें नहीं पता। पहले वॉल्यूम है 100, अब वॉल्यूम है 125। भाई वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के इंक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी कि इसकी वैल्यू 288 से ज्यादा आनी चाहिए या 15 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा कि यहां पर 15 से ज्यादा आना चाहिए, केल्विन में 288 से ज्यादा आना चाहिए। पहले आंसर किस में आएगा हमारा, केल्विन में।
क्योंकि हमने चेंज किया है केल्विन में, बिकॉज दिस टेम्परेचर इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑलराइट, चलिए तो सिंपल सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट है V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। पहला वॉल्यूम है 100, पहला टेम्परेचर है 288, दूसरा वॉल्यूम है 125, तो दूसरा टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, तो 5 2s are 10, 5 25s are, so 5 5s are 25, 5 4s are 20, तो ये हमारे पास आ गया यहां पर T2 इक्वल्स टू 5 इंटू 288/4। सो T2 आ गया हमारे पास 5 इंटू 288/4। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 360 केल्विन। T2 विल बी 360 केल्विन, और इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 360 माइनस 273 डिग्रीज, तो ये हमारे पास बन गया ऑलमोस्ट इट इज 87 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आ गया 87 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब देखो 15 से ज्यादा है टेम्परेचर, बिल्कुल 288 से केल्विन से ये टेम्परेचर ज्यादा है, बिल्कुल 360 है। यानी कि जो हमने यहां पर गैस किया था कि टेम्परेचर के वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्या वो बात हुई? बिल्कुल। यहां पर आपको 2-3 चीजें समझ आई कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो मैं 273 ऐड करूंगा, केल्विन से मुझे डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करेंगे। ऑलराइट, तो ये विद प्रैक्टिस आपको याद भी हो जाएगा या फिर आपका फ्लो भी बन जाएगा, फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करें केल्विन में, केल्विन से 273 माइनस कीजिए तो डिग्री सेल्सियस में। ऑलराइट, तो इस तरीके का ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया एक ऑन चार्ल्स लॉ। ऑलराइट, सो देखते हैं एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वैसे ज्यादातर इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑलराइट, अब ज्यादा न्यूमेरिकल्स तब आएंगे जब हम गैस इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। ऑलराइट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे तब। चलिए एक और कर लेते हैं भाई डिस्कस। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, ये तो सेम ही है। चलिए लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। वॉल्यूम दिया हुआ है भाई, इनिशियल उन्होंने 120 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया है उन्होंने T1 एज 27.3 केल्विन, पहले ही केल्विन में दे दिया उन्होंने। टेम्परेचर को बढ़ा दिया उन्होंने, जो सेकंड कंडीशन आई वो आई, टेम्परेचर को बढ़ा के उन्होंने कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए वॉल्यूम क्या है? तो बताइए वॉल्यूम क्या है? अच्छा, अब यहां पर कंफ्यूज ना होना कि मैंने बोला है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया पर यहां तो 0 कर दिया। आप यूनिट्स पर ध्यान दीजिए, इसके यूनिट है केल्विन, इसके डिग्री सेल्सियस, तो पहले दोनों के यूनिट सेम करेंगे और कहां लेके जाएंगे? सेल्सियस को केल्विन में। सो प्लस 273 कर दें, 0 प्लस 273 इज 273 केल्विन। अब समझ आया कि टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है? टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया, हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और दिया है प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। भाई टेम्परेचर बढ़ गया 27.3 से 273 हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज, यानी वॉल्यूम की वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए। ऑलराइट, तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, लगाएं हम अपनी प्यारी सी इक्वेशन V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। पहला वॉल्यूम है 120, पहला टेम्परेचर है 27.3, फिर वॉल्यूम हमें पता करना है और फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 273 केल्विन। ऑलराइट, ये भाई पॉइंट हटाया, 0 ऊपर चली गई, इस 273 के साथ ये कैंसिल हो गया, सो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, वो हमें दिखा, यहां से यहां गया टेम्परेचर, 273 हो गया 27.3 से, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। क्या वॉल्यूम बढ़ गया है? बिल्कुल। क्या वॉल्यूम बढ़ गया है? बिल्कुल। ऑलराइट, तो यानी कि जो हम सोच रहे थे वही हुआ। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम का बढ़ना, यही कि किसको हमें प्रूफ देता है? दिस प्रूव्स द चार्ल्स लॉ। ऑलराइट, चार्ल्स लॉ बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ऑलराइट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इस तरीके के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे नहीं हैं, बस इतने से ही हैं, यहीं पे वेरिएशन कर सकते हैं वो।
लेकिन जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तब जब हम गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गैस इक्वेशन। वहां पर थोड़ा सा आइडिया हम आपको मॉइस्ट गैस का भी दे देंगे एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द गैस इक्वेशन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर।